भोपाल से खबर है। जबलपुर बरगी क्रूज हादसे में आयोग गठित। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित। सेवानिवृत्त जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में होगी जांच। 5 बिंदुओं पर आयोग करेगा हादसे की विस्तृत जांच। 3 महीने में सरकार को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। दुर्घटना के जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करेगा न्यायिक आयोग। क्रूज संचालन सुरक्षा मानक में नियमों की होगी जांच। 5 बिंदुओं पर आयोग करेगा हादसे की विस्तृत जांच और 3 महीनों में देखिए जबलपुर बरगी क्रूज हादसे में आयोग गठित किया गया है। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है। 5 बिंदुओं पर आयोग करेगा हादसे की विस्तृत जांच। 3 महीने में सरकार को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। तीन महीने में सरकार को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। जबलपुर हादसे में आयोग गठित किया गया है। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये वही तस्वीरें हैं, वो दर्द की तस्वीरें हैं, उन चीखों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपनों को खोया और कई जानें इस हादसे में चली गई। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है जांच के लिए और 5 बिंदुओं पर जांच होगी। जबलपुर बरगी क्रूज हादसे में आयोग गठित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर से पहले समझ लेते हैं। शबीर, जांच के लिए आयोग गठित कर दिया गया है, लेकिन कौन कौन से वो 5 बिंदु होंगे जिन पर गहनता से जांच होगी? देखिए हिमानी, बात की जाए तो जबलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ था। 13 लोगों की मौत हो गई थी इस जबलपुर बरगी क्रूज हादसे के अंदर और उसी वक्त से ये मांग उठ रही थी कि एक रणनीति और प्लानिंग होना चाहिए कि हादसे की क्या वजह हुई है और आने वाले भविष्य में अगर क्रूज चल रहा है तालाबों में तो वहां पर इस तरीके के हादसे ना हो। और इन सबके बीच बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में ये जांच होगी और ये जांच पूरी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर देगा। जो आयोग बनाया गया है, आयोग का गठन किया गया है न्यायिक आयोग का, ये अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर देगा और 5 बिंदुओं पर ये जांच करता हुआ नजर आएगा। जहां तक आपका सवाल था कि वो 5 बिंदु कौन कौन से रहेंगे, तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बरगी बांध की दुर्घटना के लिए उत्तरदायी यानी जिम्मेदार कौन है, ये जानकारी देनी होगी। दुर्घटना के कारण राहत और बचाव को लेकर समीक्षा सेफ्टी गाइडलाइन की जांच होगी, उसकी भी रिपोर्ट देनी होगी। नौकाओं और क्रूज को लेकर व्यवस्थाएं किया जाएगा, पूरा ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ साथ बात की जाए नौकाओं के संचालन का रखरखाव के पूरी मानक तैयार करना होगा, इसको लेकर भी पूरी रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ साथ बात की जाए तो एसओपी भी तैयार होगा, इसको लेकर भी बात की जाए तो पूरी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट जो आयोग देगा उसके अंदर सरकार को बताएगा कि किन किन मानकों का ध्यान रखना होगा अगर हम क्रूज चला रहे हैं। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो जांच होती भी नजर आएगी और पूरी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को दिया जाएगा 3 महीने के अंदर। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बरगी बांध जो हादसा हुआ था फिर से वो उस तरीके का हादसा ना हो, उससे निपटने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। और इन सबके बीच बात की जाए तो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और ये जो गठन किया गया है हिमानी, इसके अंदर एक ही सदस्य रहेंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में पूरी जांच होगी। संजय द्विवेदी के जो रिटायर्ड जज हैं जबलपुर हाईकोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।